नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। खालिस्तानी सिंपैथाइजर अमृतपाल सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वर्तमान में असम के डिब्रूगढ़ जेल में कैद हैं। आजकल फिर से सुर्खियों में है। सुना है कि पंजाब की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और कहानी के दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम हैं। ये इस बार अपना मतदान भी नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल कांट वोट। Elections across the world have their share of paradoxes and anomalies. विश्व भर में चुनाव में अपने अपने हिस्से में विरोधाभास और विसंगतियां हैं। और ऐसा ही एक पैराडॉक्स आजकल इंडिया में सरफेस कर रहा है, एंड इट इज अबाउट टू मैन, अरविंद केजरीवाल एंड अमृतपाल सिंह, जो कि एक दूसरे से 2300 किलोमीटर की दूरी पे कैद हैं। अमृतपाल सिंह बेसिकली एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं और पंजाब में एक संगठन है वारिस पंजाब दे, उसके चीफ हैं। ये वारिस पंजाब दे एक एक्टर थे संदीप सिंह सिद्धू, उनके द्वारा ये फॉर्म किया गया था। और 2021 में उनकी डेथ हो जाने के बाद ये दुबई से वापस आते हैं अमृतपाल सिंह, और इस वारिस पंजाब दे संगठन की कमान संभाल लेते हैं, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट्स को चलाते हैं। और ये खुद को भिंडरनवाला 2 कहते हैं। भिंडरनवाला बेसिकली 80 और 90 के दशक में एक बड़ा खालिस्तानी चेहरा था, जिन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी। तो ये खुद को भिंडरनवाला कहता है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट को इंडिया में चलाने का काम करता है। और इनको और इनके जो एसोसिएट्स हैं, इनको बुक किया गया था अंडर सेवरल क्रिमिनल केसेस, जैसे कि सेपरेटिंग डिसहार्मोनी अमंग दी क्लासेज एंड अटेम्प्टिंग टू मर्डर, थ्रेटनिंग पुलिस पर्सनल्स, या फिर दूसरे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं। ऐसे में इनको एनएसए के तहत बुक किया गया था 23 अप्रैल 2023 को, और तब से डिब्रूगढ़ जेल में ये कैद हैं। दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, एंड इनको ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया था एक्साइज पॉलिसी केस में। तिहाड़ जेल में कैद हैं। 21 मार्च 2024 को ही वाज अरेस्टेड। और यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, जेल्ड प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह टू कंटेस्ट लोकसभा पोल फ्रॉम खुड्डूर साहिब एज इंडिपेंडेंट। तो बिना किसी पार्टी को ज्वाइन के निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की खबरें सामने हैं। काफी मीडिया हाउस ने इस न्यूज को कवर किया, आप देख पाओगे। इनके मदर और इनके कुछ क्लोज एसोसिएट ने इस न्यूज को जो है कंफर्म किया है। हालांकि इनके फादर के द्वारा अभी तक इस न्यूज को क्लेम करने से मना किया है। और वो एक अलग मुद्दा है, चुनाव लड़ेगा या फिर नहीं लड़ेगा। लेकिन ये इंडिया में चुनाव लड़ सकता है जेल में रहते हुए भी। बड़ी बात यह है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो जेल में रहते हुए अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, जबकि एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट या फिर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, नॉट एक्टिविस्ट, ये चुनाव लड़ सकता है। तो क्या ऐसा कानून है भारत में? बिल्कुल है। इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन जेल से या जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, बट दे कांट वोट फ्रॉम द जेल, एंड दिस इज द पैराडॉक्स। क्या पहले भी ऐसे हुआ है? बिल्कुल हुआ है। साल 1996 में मुख्तार अंसारी, जो कि एक डॉन ट्रेंड पॉलिटिशियन थे, इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत भी जाते हैं मऊ विधानसभा क्षेत्र से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और वहां से ये 5 बार जो है चुनाव लड़े और पांचों के पांचों बार जीतते हैं। ऐसे ही अतीक अहमद के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक डॉन ट्रेंड पॉलिटिशियन थे। इन्होंने भी जेल से चुनाव लड़ा 2012 में, तब से चुनाव जीते और फिर आगे चुनाव जीतते गए। आरजेडी के जो चीफ है लालू प्रसाद यादव, 1998 में ये चारा घोटाले में जेल में थे और इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो चुनाव जीत भी जाते हैं। अखिल गोगोई असम में चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। यहाँ पे 2012 का एक न्यूज कटिंग मुझे मिली, 30 यूपी क्रिमिनल सेट टू कंटेस्ट पोल फ्रॉम द जेल। और ये खबरें हमेशा हर चुनाव में देखने को मिलती हैं कि जेल से आप कोई भी चुनाव जो है भारत में लड़ सकते हो, चाहे फिर वो पार्लियामेंट का हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, लोकल बॉडी जो जैसे पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, कोई भी चार्ज आपके ऊपर हो, आप भारत में जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में कहा था, जेल्ड पॉलिटिशियंस कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एज पार्लियामेंट अमेंडेड लॉ। 2013 में पार्लियामेंट में ये बिल जो है लाया गया था, और जो जेल में पर्सन है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रोविजन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड करार दिया था। इसके बाद मैं आपको बताऊं, 2019 में यूपी में 3 लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट थे। उन्होंने भी इस मुद्दे को देखा कि एक व्यक्ति जो कैद है किसी जेल में किसी भी जुर्म में, वो चुनाव लड़ सकता है।
लेकिन वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। तो इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए, इसके ऊपर कोई कानून लेके आने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की। वन कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द जेल एंड व्हाई नॉट वोट, 3 यूपी लॉ स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर प्रिजनर्स राइट्स। इस मामले में भी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया था यहाँ पे, हाँ दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो प्रीवियस प्रोविजंस थे उनको अपहेल्ड किया और कहा कि ये जो प्रोविजन बने हुए हैं जो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी प्रिजनर को फ्रॉम द वोटिंग इन इलेक्शंस, ये बिल्कुल सही है, रीजनेबल है। तो 2020 में ये जो है वर्डिक्ट इस केस में आया था। तब कौन सा ऐसा कानून है भारत में जो कहता है कि आप जेल से चुनाव लड़ सकते हैं? तो देखिए, ये है प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 51। इसका सेक्शन है 52(5), जो कहता है कोई भी पर्सन यदि जेल में है वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं कर सकता है इन एनी इलेक्शन इफ दे आर इन प्रिजन अंडर पुलिस कस्टडी और सर्विंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स कोई भी मामला है, यदि आप जेल में हो, आप कन्विक्ट हुए हो या फिर कन्विक्ट नहीं हुए हो, आप अंडर ट्रायल हो, आप पुलिस कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, जैसे आप अरविंद केजरीवाल का मामला देखोगे तो वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो ऐसे में भी आप क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते हैं। हाँ, यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है तो वो वोट डाल सकता है, यहाँ पे अपवाद दिया गया है इसी के अंदर पार्ट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है यदि ही और हर सर्विंग सेंटेंसेस अंडर द 2 years, राइट। तो ये जो सेक्शन 52(5) है पीआर एक्ट 1951 का, ये कई बार विवादों के घेरे में रहा है। पार्लियामेंट ने भी इसको कई बार अमेंड किया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जाता रहा है। 1983 में ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 52(5) क्लोज 5 को बिल्कुल रीजनेबल ठहराया था और कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है एंड डिड नॉट इन्वॉल्व आर्बिट्रेरीनेस एंड द डिस्क्रिमिनेशन। तो कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इससे नहीं होता है, राइट। तो ये कानून हमारे पास में है जो किसी भी व्यक्ति को चुनाव में वोट देने से रोकता है, चाहे फिर वो अंडर ट्रायल हो या फिर पुलिस कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, या किसी भी तरीके से वो जेल में है। हाँ, अगर आप जेल में हो, चाहे आप कन्विक्टेड हो या फिर अंडर ट्रायल हो, आप चुनाव में भाग लड़ सकते हो, ये कानून देश में है। या फिर ये कहें कि इसके ऊपर कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं है, कोई भी नया कानून नहीं बना है कि ये व्यक्ति जेल में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, वो बात अलग है यदि आप कोई एमपी या फिर एमएलए हो और आपको कन्विक्ट किया गया है 2 साल से अधिक की जो आपको सजा मिली है, फिर आप 6 साल के लिए जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। 6+2 ये टोटल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये एक अलग मैटर है। ये बात करता है सेक्शन 8(3) ऑफ द पीआर एक्ट 1951, ठीक है। तो ये अलग मैटर था। तो ये अभी पूरा मामला चल रहा है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज गाइस एक सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।